हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर पढ़े थे कार्बोनेट्स कंपाउंड। इसमें हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है विषम परमाणु और दूसरा है क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्या चीज़ें होती हैं? हाइड्रोकार्बन में एक तो होता है कार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोजन। ओके, अब देखो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन में तीन टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा था कौन सा? एल्केन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। दूसरा एल्कीन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तीसरा एल्काइन, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ये पढ़ लिया था। देखो कार्बन, ये देखो इसको हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन में जो है वही कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो इतना तो हमने पहले से कर लिया था। दूसरा है कि जो कार्बन होता है वो बहुत ही फ्रेंडली एटम होता है, बहुत ही मैत्रीपूर्ण तत्व होता है। ये हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ता है, ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोकार्बन बनाता है। इसके साथ ये और बहुत सारे तत्व परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, बहुत सारे तत्वों के साथ जुड़ सकता है। कौन कौन से तत्वों के साथ और जुड़ सकता है? मैत्रीपूर्ण का मतलब है हर किसी से दोस्ती कर लेता है। लगभग जो है ये क्या दोस्ती करने का आदी है, हर किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, इस टाइप का। देखो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, ये हाइड्रोकार्बन बनाता है, ये हमें पता है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है, ये नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है, ये सल्फर के साथ भी जुड़ सकता है और ये हेलोजन के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है कि नहीं? इसका जिसको क्या बोला? मैत्रीपूर्ण तत्व बोला हमने। अब देखो दूसरा अगला जो हमारा टॉपिक आता है परमाणु, विषम परमाणु। क्या आता है? विषम परमाणु। विषम परमाणु हेट्रो एटम। ठीक है, अब देखो हेट्रो एटम क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोकार्बन की चेन है। ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन की चेन है और इसका नाम भी पता है आपको। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथेन। इथेन। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है मेरे पास। अब क्या करूं? विषम परमाणु क्या होता है? यदि कोई भी ऐसा परमाणु जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह खुद बैठ जाए, हाइड्रोजन को क्या करे? प्रतिस्थापित करके उसकी जगह खुद बैठ जाए, हाइड्रोजन की जगह ले ले, उसको हम बोलेंगे विषम परमाणु या हेट्रो एटम। कैसे? जैसे कि बात करें क्लोरीन। क्लोरीन को देखना। क्लोरीन क्या करता है? यह आता है हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन को भगा के उसकी जगह कौन बैठ जाता है? खुद बैठ जाता है। किस टाइप से? इस टाइप से क्लोरीन यहाँ के बैठ जाता है। अब देखो हम इसको क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है? प्रतिस्थापित कर दिया। हाइड्रोजन को क्या कर दिया है? प्रतिस्थापित कर दिया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। क्या कर दिया है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ओके, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कौन बैठ गया? खुद बैठ गया, क्लोरीन बैठ गया। तो हम क्लोरीन को क्या बोलेंगे? क्लोरीन एक विषम परमाणु है। क्या है? एक विषम परमाणु है, हेटेरो एटम है। ओके, अब हो सकता है क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाए, एक और क्लोरीन आए और एक और क्लोरीन आके इस हाइड्रोजन को हटा सकता है और उसकी जगह वो खुद बैठ सकता है। तो इस तरह से क्लोरीन इधर बैठ गया, तो ये क्लोरीन फिर से क्या होगा? हेट्रो एटम। यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में
हाइड्रोजन को हटाकर, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर उसकी जगह कोई दूसरा तत्व बैठ जाए, तो दूसरा परमाणु बैठ जाए, उसकी जगह कोई दूसरा परमाणु उसकी जगह ले ले हाइड्रोजन की जगह, तो उसको हम बोलेंगे विषम परमाणु। ये हैलोजन भी हो सकते हैं, ये सल्फर भी हो सकता है, ये नाइट्रोजन भी हो सकता है और ये ऑक्सीजन भी हो सकता है। यदि आपको हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन की जगह आपको दूसरा कोई ऑक्सीजन दिखे, या तो सल्फर दिखे, या नाइट्रोजन दिखे, या कोई हैलोजन में से कोई दिखे, तो हम बोलेंगे ये सब क्या हुए, विषम परमाणु हुए। और विषम परमाणु का काम क्या है कि विषम परमाणु का काम ये कि ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वे उसकी जगह ले लेते हैं, उनको हम बोलेंगे विषम परमाणु। ठीक है कि नहीं? तो विषम परमाणु क्या है? ऐसे परमाणु जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, विषम परमाणु कहलाते हैं। ओके, विषम परमाणु कौन कौन हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और हैलोजन हो सकते हैं। ओके, तो ये था विषम परमाणु के बारे में। और विषम परमाणु कहाँ हो सकते हैं? तो विषम परमाणु किसी ग्रुप में हो सकते हैं, किसी ग्रुप के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। तो विषम परमाणु या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं अलग से, जैसे कि ये हैलोजन वगैरह है, या वो किसी ग्रुप में भी उपस्थित हो सकते हैं, और उन ग्रुप को हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप एक परमाणुओं का समूह होता है। क्या होता है? एक एटम का ग्रुप होता है, 2-3 एटम उसमें अंदर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यह हो सकता है कि उसके अंदर एक ही एटम हो, अरे समझ, जैसे कि बात करो एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि ये हैलोजन ग्रुप, हेलो ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इंडिविजुअल एक ही होंगे। लेकिन इसके अलावा हम अल्कोहल की बात करेंगे, एल्डिहाइड की बात करेंगे, कीटोन की बात करेंगे, या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। इसमें ये जब ग्रुप की बात, इनके ग्रुप को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं, एक से ज़्यादा एटम होते हैं। तो ये इन ग्रुप में हेटेरो एटम हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? जब भी मैं अभी बताता हूँ, ये मैं रफ कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास पहला ग्रुप है एलो, ठीक है, एलो या हेलो एल्केन या हेलो ग्रुप। ठीक है, पहला ग्रुप मेरा कौन सा है? हेलो, हेलो ग्रुप। देखो हेलो ग्रुप की बात करूं तो उसमें कौन होते हैं? उसमें होते हैं हैलोजन। क्या होते हैं? हैलोजन। जिसमें हैलोजन में कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये इसमें हो सकता है। अब देखो, मान लो कि ये हैलोजन, यदि ये हैलोजन किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ जाए, जैसे कि बात करूं, इसमें देखना, जैसे मेरे पास ये है, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन था, उसको हटा के क्लोरीन बैठ गया। अब क्लोरीन देखो, इस कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन में होता क्या है? हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन होते हैं और
हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु होता है तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोएटम। तो देखो इसमें देखना, इसमें ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 लेकिन इसमें एक क्या है, एक Cl। इसका मतलब Cl क्या हुआ, विषम परमाणु, ठीक है कि नहीं। और इनको ग्रुप बोलो, इंडिविजुअल बोलो, इनका यही होता है। और इसमें विषम परमाणु कौन होंगे, विषम परमाणु जो है, जैसे कि ये तो कार्बन नहीं है ना, नहीं तो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, तो ये क्या हुआ, विषम परमाणु। फ्लोरो इसको बोलेंगे, क्लोरो इसको बोलेंगे, ब्रोमो इसको बोलेंगे, आयोडो। जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब इनका यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, इसमें विषम परमाणु कौन हुए, ये सब विषम परमाणु। यदि ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जुड़ जाए तो ये खुद क्या होंगे, विषम परमाणु, ठीक है कि नहीं। ये तो एलो हो गया। दूसरा हमारे पास आता है एल्कोहल। क्या आता है, एल्कोहल। एल्कोहल अगला हमारे पास ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप में हम हेटेरोएटम देख रहे हैं, फिर इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल में। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का जो हम डिनोट करते हैं इस टाइप से, OH। एल्कोहल में एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है नहीं। अब इसमें खास बात क्या है कि यदि मैं ये देखो, ये मेरे पास कार्बन चेन है, ये मेरे पास कार्बन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। इसमें देखो, मान लो कि मेरे पास ये OH ग्रुप है। अब इस हाइड्रोजन को हटा के हम इस OH ग्रुप को यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने OH ग्रुप को यहाँ पर जोड़ दिया। अब इसमें देखना, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को याद रखना, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन चेन में होता क्या, एक तो हाइड्रोजन होता है, दूसरा कार्बन होता है। इसमें देखना कि ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 कार्बन, कार्बन, और ये फिर से हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन कोई अलग से नहीं है, ये तो अलग थोड़ी है। ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन तो होता ही है, तो ये कोई अलग थोड़ी है हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन होता ही है, तो ये हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन से कोई हाइड्रोजन अलग थोड़ी है। इनमें अलग है क्या, अलग है इसमें ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन या एल्कोहल की बात करूं, एल्कोहल में अलग क्या है, विषम परमाणु कौन है एल्कोहल में, एल्कोहल में विषम परमाणु है कौन सा, ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं। तो ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ पर, विषम परमाणु, ठीक है। एल्कोहल में विषम परमाणु कौन हुआ, एल्कोहल विषम परमाणु हो गया O, ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं। अगला जो हमारा ग्रुप आता है फंक्शनल ग्रुप, वो आता है, ये याद रखना है, OH, ये वाला। फिर मैं इसके नोमेनक्लेचर करेंगे तब हम इसका अच्छे से पढ़ेंगे। अगला जो हमारा एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कैसे डिनोट करते हैं इसको इस टाइप से करते हैं, इस टाइप से, ओके। ये एल्डिहाइड को ऐसे हम बताते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसमें एल्डिहाइड कौन है, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन है और तीसरा ऑक्सीजन है, ठीक है कि नहीं। अब देखो, मान लो इसको हमने किसी ग्रुप हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जोड़ा, जैसे मेरे पास ये है 2 कार्बन और तीसरा कार्बन, ये तीसरा, देखो ये ग्रुप है,
इसमें अलग है, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, 3 कार्बन, तो कार्बन तो होते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोजन 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 भी होते हैं, होता क्या नहीं ऑक्सीजन, तो इसमें ये ऑक्सीजन क्या है एक्स्ट्रा, तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ विषम परमाणु, हेटेरो एटम, ठीक है कि नहीं, ये एल्डिहाइड हो गया। अगला जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक नहीं कीटोन देख लेते हैं, कीटोन, कीटोन, ठीक है। अब कीटोन की बात करें तो उसको इस टाइप से हम दर्शाते हैं, इस टाइप से, ये यहां पर हम इधर और इधर कार्बन चेन जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये किसका, इस कैसे दर्शाएंगे इसको, कीटोन को इस टाइप से। अब देखो इसको हमें किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में जोड़े, जैसे कि बात करूं, ये हमारे पास ये ग्रुप हो गया कीटोन, यहाँ मैंने कार्बन जोड़ दिया एक, इधर मैंने एक कार्बन, क्योंकि दोनों जगह में कार्बन जोड़ना जरूरी है। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते, यहाँ ना हाइड्रोजन यहाँ जोड़ सकते, क्योंकि जैसे हम इधर मान लो हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने, मान लो कि हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये देखो हाइड्रोजन जोड़े तो एल्डिहाइड बढ़ गया, एल्डिहाइड में कीटोन, इधर भी कार्बन जोड़ना पड़ेगा, इधर भी कार्बन जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने एक एक कार्बन इधर से जोड़ दिया, ओके ये बड़ा। अब देखो हाइड्रोकार्बन में हम वही पता है कि हाइड्रोकार्बन एक तो कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई भी परमाणु मिले वो कौन सा होगा, विषम परमाणु। अब देखो इसमें ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन है, कार्बन तो होता ही, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, लेकिन अलग क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हुआ फिर से विषम परमाणु, हेटेरो एटम, ठीक है नहीं, एल्डिहाइड भी होगा, कीटोन भी होगा। अगला जो हमारा टॉपिक आता है, अगला जो हमारा ग्रुप आता है वो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, उसको हम इस हिसाब से बताते हैं, इस तरीके से बताते हैं, ठीक है नहीं, इस तरीके से दर्शाते हैं। ये यदि ये कहीं पे नोटेशन मिल जाए, ये कहीं पे आपको मिल जाए सी डबल बॉन्ड हो OH, तो हम क्या बोलेंगे वो कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो कंपाउंड किसके अंतर्गत रहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है नहीं। अब ये कहीं पे जैसे कि ये बात करूं, हमारे पास ये कार्बन चेन, इसको मैंने यहां से जोड़ दिया, इस हिसाब से जोड़ दिया, ओके। अब देखो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को मैंने यहां पर जोड़ा है, ओके। अब हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन में, फिर से बात करूं, हाइड्रोकार्बन एक तो हाइड्रोजन होता है, दूसरा कार्बन होता है, इसके अलावा जो भी एटम मिले, जो भी परमाणु मिले, उनको हम क्या बोल देंगे, विषम परमाणु। इसमें ऑक्सीजन एक ये रहा और दूसरा ये रहा, बाकी इस ग्रुप में हाइड्रोजन कार्बन तो होता ही है और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में होता ही होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ फिर से विषम परमाणु, विषम परमाणु, हेटेरो एटम, ठीक है कि नहीं। अब ये हमें देख लिया कि जो है हेलो में ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेटेरो एटम हो सकते हैं, एल्कोहल में ऑक्सीजन है हेटेरो एटम
ठीक है कि नहीं? अब देखो ये हो गया विषम परमाणु के बारे में, लेकिन अब थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं किसके बारे में, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह, और हमने पढ़ा क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो सकते हैं, ये हेलोजन हो सकता है, हेलो ग्रुप का हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, और बहुत सारे होते हैं। मैंने अपने 10th में यही है। तो यदि ये किसी भी कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ जाए, देखना है इन सब के अलग अलग अपने प्रॉपर्टी होती है। एल्कोहल वाले की अलग प्रॉपर्टी, कीटोन वाले की अलग प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड वालों की अलग प्रॉपर्टी, है ना, और हेलो वालों की अलग प्रॉपर्टी। इन सब के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं एल्कोहल का, इस टाइप का, ठीक है। ये मेरे पास पहला कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, और ये हमारा तीसरा कंपाउंड है, ठीक है। इसमें देखो ये तीनों कौन से ग्रुप के हैं, OH जुड़ा है, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH। इसका मतलब ये तीनों कंपाउंड किसके हुए, ये तीनों कंपाउंड एल्कोहल ग्रुप के हुए। इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, ठीक है। नहीं अब देखना फंक्शनल ग्रुप जुड़ने से इनमें क्या बदलाव आया। देखो इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुण और इसके गुण कौन डिसाइड करेगा, ये ग्रुप कौन सा, एल्कोहल ग्रुप डिसाइड करेगा। और इन तीनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी, इन तीनों के गुण लगभग क्या होंगे, सेम होंगे। ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। मान लो कि एक और बना दो, 4 कार्बन है, ठीक है। ये 4 कार्बन वाला बना दिया, इसमें 3 थे, इसमें 4 कार्बन, फिर भी इन चारों की प्रॉपर्टी क्या होगी, चारों के गुण क्या होंगे, एक जैसे होंगे। क्यों होंगे एक जैसे, क्योंकि इनका ग्रुप कौन सा है, एक ही, एल्कोहल ग्रुप। तो और कौन से गुण होंगे, ये गुण होंगे एल्कोहल वाले, एल्कोहल ग्रुप वाले सारे अक्षर गुण होंगे इन सब, और सब के गुण क्या होंगे, लगभग एक जैसे। तो जब कंपाउंड में, जब किसी भी कंपाउंड में एक ही समूह, फंक्शनल ग्रुप एक ही हो, तो उनके सबके जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो सेम हो। और इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन, या कार्बन श्रृंखला कितनी लंबी है, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, उनसे उनके गुण चेंजर नहीं होंगे। और एल्कोहल की जगह मैं एक दूसरा ग्रुप जोड़ दूं, मतलब एल्डिहाइड जोड़ दिया मैंने, तो इसका गुण, इस कंपाउंड का गुण इन तीनों कंपाउंड से अलग हो जाएगा। लेकिन जब तक फंक्शनल ग्रुप, जब तक क्रियात्मक समूह सेम है, तब इन चारों के गुण एक जैसे होंगे, ठीक है। अपनी जो फंक्शनल ग्रुप का मैं बोलूं, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं वो किसी भी कंपाउंड को, किसी भी
किसी भी कंपाउंड को, किसी भी यौगिक को क्या करते हैं, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। और ये कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि मेरे पास ये 3 कार्बन है, 1 2 3, और इसको मैंने किसी भी एल्डिहाइड से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, एल्डिहाइड ग्रुप से जोड़ दिया। इस टाइप का। अब तो इसके गुण है ना, इसके गुण इस गुण से, इसके गुण से बिल्कुल डिफरेंट, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल। तो मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप की, तो हैलोजन वालों की अलग प्रॉपर्टी होगी, अलग गुण होंगे, एल्कोहल वालों के अलग गुण होंगे, एल्डिहाइड वालों के अलग गुण होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वालों के अलग गुण होंगे, और कीटोन वालों के अलग गुण होंगे। और ये जिस किसी भी कार्बन श्रृंखला के साथ या हाइड्रोकार्बन जिस किसी भी कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ेंगे, ये अपने गुण उसमें डाल देंगे। फिर इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कार्बन 1 का है, 2 का है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है। यदि फंक्शनल ग्रुप एक ही है, यदि फंक्शनल ग्रुप सबका सेम है, तो उनके गुण लगभग क्या होंगे, सेम ही होंगे। और ये गुण कौन से होंगे, एल्कोहल, एल्कोहल जुड़ा है एल्कोहल वाले होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले होंगे, कीटोन वाला जुड़ा है तो कीटोन वाले होंगे, एल्डिहाइड जुड़ा है एल्डिहाइड वाले होंगे। लेकिन इनके गुण क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे, एक ही फंक्शनल ग्रुप वाले होंगे। ठीक है, समझ में आया। ये था हमारे फंक्शनल ग्रुप। और अगला जो हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, अगले लेक्चर